नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं नागपुर के शुक्रवारी तालाब परिसर में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे नाव से लोग आकर यहाँ पे झंडा वंदन करते हैं। जगदीश खरे जी जो है, जिन्होंने कई लोगों की जानें बचाई है इस शुक्रवारी तालाब परिसर से, वो इस शुक्रवारी तालाब के बीचों बीच जो है आज 15 अगस्त है, उस उपलक्ष्य में उन्होंने झंडा वंदन किया है। कई सालों से वो 26 जनवरी रहे या 15 अगस्त रहे, वो इस शुक्रवारी तालाब के बीचों बीच झंडा वंदन करते हैं। हमारे साथ में जगदीश खरे सर है, जिन्होंने कई लोगों की जानें बचाई है और कई लाशें इस शुक्रवारी तालाब से निकाले हैं। सर, मैं आपको सबसे पहले सैल्यूट करूंगा। और आपने झंडा वंदन यहाँ पे इस बार किए हैं। हर साल मुदोजी भोसले जी जो है राजे, उनके हाथ से ही करते हैं। आप क्या बताना चाहोगे? आप 1994 से समाज सेवा कर रहा हूँ और पिछले 25-26 साल से मैं झंडा तिरंगे का कार्यक्रम करवाता हूँ यहाँ महाराज जी के हाथ से, राजा भोसले जी के हाथ से। और यहाँ जो डूबते थे उनको बचाता था मेरे नजर के सामने, और जो डूब जाते थे उनकी लाशें निकालता था। खरे भाई, आपने आज तक के कितनी लाशें निकाली है और कितने लोगों की जानें बचाई है? जिनको बचाता हूँ और धन्यवाद करते, आशीर्वाद देते मेरे को, और अच्छे ही बोलते मेरे को। और डेड बॉडी जो निकालते हो, जिनकी लाशें निकालता हूँ तो मैं खुद भी नर्वस हो जाता हूँ। लाशें निकालता हूँ तो रोना गाना चालू हो जाता परिवार वालों का। अभी तक के 3500 से ज्यादा लाशें निकाला हूँ पूरे नागपुर जिले में। जहाँ से फोन आता है वहां जाता हूँ लाशें निकालने। और अपने यहाँ ये तालाब में 1800 से ऊपर लोगों की जान बचाया हूँ। जगदीश भाई, आपने 1800 के ऊपर लोगों की जो है जानें बचाई है और कई लाशें निकाली है। ऐसी कोई करीबी है जिसकी लाश आपने निकाले और उसकी लाश निकालते समय में आपके आंखों में आंसू आए हो, ऐसी कोई घटना? समाज की भी बहुत से ऐसे रिश्तेदार है, रिलेटिव है, उनकी भी बॉडी निकाला हो मैंने और बचाया भी वो अपने समाज वालों की भी ज्यादा। ऐसा नहीं है कि मेरे भी समाज के लोग, परिवार वाले भी यहाँ खुदकुशी किए है, तो अच्छा नहीं लगता। बॉडी निकालता हो तो जब जिनको जिंदा बचाता हो तो खुशी महसूस होती है। सरकार से कोई मदद होती है आपको? सरकार कुछ कम है, मेरे को क्या मदद करेंगे वो। 1994 से समाज सेवा कर रहा हूँ, आज भी किराए के घर में रह रहा हूँ। जब भी कुछ होता है तो यहाँ की जो पुलिस है, नागपुर पुलिस, आपको ही बुलाती है? पहले फोन मेरे को आता है। नागपुर जिले में जहाँ परेशानी जाती है लाश निकालने की, तो पहला फोन मेरे को आता है। जहाँ फायर ब्रिगेड वाले फेल हो जाते, मछुआरे लोग, ढिवर लोग फेल हो जाते, तो वहाँ पहले मेरे को बुलाते हैं लाश निकालने के लिए। नागपुर जिले में 100 किलोमीटर के अंदर में जहाँ से फोन आता है वहां जाता हूँ लाशें निकालने। मुख्यमंत्री जी जो है वो भी हमारे शहर में रहते हैं, यहाँ के यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। नितिन गडकरी जो है अपने केंद्रीय मंत्री, वो भी नागपुर के है और देश के हेवी मंत्री है वो। इसके बावजूद उनका ध्यान आपकी तरफ कैसे नहीं गया? उनको समझने को होना ना, अच्छे समाज सेवक को, ईमानदार आदमी को पीछे रख रहे हो और जो बेईमानी से धन कमाते हो उनको आगे बढ़ाते हो वो लोग। ऐसी उनकी राजनीति है। आपके पास मकान नहीं है, आपको मकान होना कि नहीं होना? तो मकान भी रहेगा तो अपन अपनी मेहनत का ही बनाएंगे ना, इनके हाथ पर जोड़ के थोड़ी लेंगे कि हमको दो करके। आप क्या बताना चाहोगे भाभी? आपके बिना ये अधूरे है। बहुत परेशानी झेली मैंने, बहुत दुख निकाले मैंने। ये जब शुरू में काम करने लग गए थे तो तब मुझे भी पता नहीं था कि ये काम कर रहे करके घर वालों ने भी निकाल दिए थे हमको। तो ये तालाब में बहुत दिन निकाले, फुटपाथ पे सोई मैं, ये इधर उधर सोई अमावस पूर्णिमे को। लोगों को तो अंधविश्वास में रहते हैं, भूत है, आत्माएं, ये है वो है करके, पर यहाँ पे मैंने बहुत दिन निकाली। शादी के बाद आप यहाँ पे रहे बीचों बीच तालाब के? हाँ, बीचों बीच लगे है फुटपाथ पे, आजू बाजू पे सोई मैं। ये तालाब के कपड़े पहने मैंने। ये झूलेलाल मंदिर में शादी होती थी सिंधी लोगों की, जो हल्दी का कपड़ा जो फेंकते थे वो विसर्जन करते थे, वो हमने निकाल के धो के बिस्तर के नीचे रखते थे। बिस्तर भी कौन सा था, जब रात को देवी आती थी, शारदा देवी, तो उसका साड़ी निकाल के हम उसका बिस्तर बनाए। वही एक साड़ी ओढ़ती थी मैं और एक ही साड़ी बाहर आना जाना करती थी। बाहर भी का इधर उधर जाने का रहता था। तो आज पहले से ज्यादा बहुत परिवर्तन हुआ, दुख तो बहुत निकाली। और ये मंदिर के पास बैठी थी तो और कोई हंसता था मुझे कि जिंदगी भर तुम ऐसे ही रहोगे करके, पर भगवान के कृपा से आज जो कुछ है भगवान के कृपा से ठीक हूँ। बहुत दिन निकाली मैंने। आपका खुद का मकान नहीं है, सिर्फ सेवा, समाज सेवा ही आपने की है। सरकार का भी आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं है? नहीं, उनका सरकार का तो ये नहीं है। मैं एक बार गडकरी साहब के तरफ गई थी,
ये मानधन मिलता था इनको कितना मिलता था? 4,777 रुपए। अभी भी मिलता है? नहीं, वो सिर्फ 6 महीने मिला। 1.5 साल मिला, बंद हो गया। 1.5 साल की 6 महीना ऐसा कुछ मिला, तो भी 6 महीने में वहाँ पे देना पड़ता था लेटर। न वो भी फायर ब्रिगेड वाले ने बीच में ये करते थे कि इनको लाश मिलती, मेरे को क्यों नहीं मिलती करके। बहुत उनके भी बहुत हमने झेले हैं। न वो वही सेवा करते, कभी पैसे की मांग नहीं करते किसी से। आज भी किराए के घर में रहते। अक्षय कुमार के तरफ सत्कार हुआ, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे मकान के लिए। पर हमारे कुमार जी ने? हाँ, अक्षय कुमार जी है जो हीरो है, हमारा दिल्ली में सत्कार हुआ था। 5 लाख रुपए दिए थे, बोले घर मकान बना लूंगे, किराए के घर में रहते करके। पर हमारी भावना थी यहाँ पे जो लाश निकलती रात बेरात, तो कैसा था, रिक्शे वाला जाने के लिए तैयार नहीं था, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर हमने एक वाहन खरीदे, उसको शव वाहिका बनाए हमने, उसको पैसा लगाए। और वो भी कभी लावारिश बाड़ी लेके जाते हैं तो पुलिस वाले 200 रुपए देते हैं, वो 200 रुपए का पेट्रोल डालते हैं। यहाँ से तालाब से मेव जाती, मेव से मरचूरी जाती, 200 रुपए देते। 200 रुपए एक अंदाज रहा तो 500 रुपए देते, नहीं तो सब फुकट सेवा है हमारी। जगदीश खरे जी और उनका जो परिवार है वो फ्री में समाज सेवा करते हैं। कई लाशें इस शुक्रवारी तालाब से निकाले हैं। आप भाजपा के पेरेंट्स बॉडी में सदस्य हो। अब आपने कहानी सुनी है जगदीश खरे जी की, आपके लेटर पैड पर आप इनको एक घर मिलना चाहिए, इसलिए प्रयत्न करोगे? मैं स्वप्निल भालेराव, अनुसूचित जाति मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा में सदस्य हूँ। और मैं ये शुक्रवारी तालाब, यहाँ पर मैं आज ध्वजारोहण के कार्यक्रम में आमंत्रित हूँ। और आज मैंने जो जगदीश खरे साहब और उनकी पत्नी ताई से जब मुलाकात की और उनकी कहानी सुनी, और मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात का। और ये निरंतर सेवा कर रहे हैं जनता की, निरंतर यहाँ से लाशें निकालने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के जो एमएलए साहब से मैं बात करता हूँ, और इन्हें जो कुछ मदद लगती है प्रशासन की तरफ से या हमारी पक्ष की तरफ से, हम कोशिश करेंगे। जगदीश भैया का हम उनका जो भी कुछ उनको जो जरूरत की चीजें लग रही है या कुछ लग रहा है यहाँ तालाब के अंदर में, हम निरंतर मदद करते रहेंगे। आप क्या बताना चाहोगे एडवोकेट साहब? नमस्कार, जय भीम। मैं प्रवीण दुपारे, एडवोकेट। मैं सिर्फ इतना अभी चाहूंगा, सरकार की तरफ से मैं सरकार को गुहार लगाना चाहूंगा, और मैं खुद भी लेटर देने वाला हूँ सीएम साहब को कि जगदीश खरे सर को और भाभी को एक घर प्रदान करे, और प्लस आमरण पेन्शन, मरेपर्यंत पेन्शन ज्याला म्हणतो आपण, वो इनको प्रदान करे। बस मेरी इतनी मांग है। और जगदीश खरे जी ने जो अपनी सेवा निरंतर निशुल्क देते हैं, उन्हें सरकार ने, केंद्र सरकार रहे या राज्य सरकार रहे, उन्होंने मदद करना बहुत जरूरी है। उनके लिए घर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी वो किराए के मकान में रहते हैं। 1800 लोगों की उन्होंने जाने बचाए हैं, और कई लाशें उन्होंने निकाले हैं। जरूरी है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।